बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं ओएसपीएफ। ये डायनामिक है और इसका फुल फॉर्म है ओपन स्टैंडर्ड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका जो फुल एब्रीवेशन है वो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये हमारे पास एक ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि वेंडर स्पेसिफिक नहीं कि आपके पास सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस हो तो वो कनेक्टिविटी करेंगे या जूनिपर के डिवाइसेस हो। ये ओपन स्टैंडर्ड है। डिफरेंट वेंडर्स के डिफरेंट राउटर प्रोटोकॉल या राउटर्स इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। लिंक स्टेट है जो कि एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एसपीएफ का एल्गोरिदम इसमें यूज होता है जो कि बेस्ड करता है आपके पास कॉस्ट के ऊपर। ये इसकी मैट्रिक्स होती है। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक्चुअली आप बैंडविड्थ कनेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक राउट है, इसके पास 2 पाथ हैं। लेट्स से हम कह देते हैं 3 पाथ हैं। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास यूज कर रहा है कॉपर वायर की, जिसकी कॉस्ट अलग होगी। ये मेरे पास यूज कर रहा है, मेरे पास आप समझ लो कि एल्युमिनियम वायर है, कोई और मटेरियल की वायर है, कोई बैंडविड्थ है, उस अलग इसकी स्पेसिफिकेशन होगी। ये मेरे पास फाइबर ऑप्टिक की फायर है जिसके अलग स्पेसिफिकेशन और इसकी बैंडविड्थ अलग लेवल की है। तो ये इस बेस के ऊपर डिसाइड करता है कि ये आया मेरे पास, अगर ये 10 एमबीपीएस का कनेक्शन है, ये मेरे पास 100 एमबीपीएस का कनेक्शन है और ये मेरे पास लेट से 1 जी का कनेक्शन है, तो वो इस बेस पे डिसाइड करेगा कि इन तीनों में बेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का, एसपीएफ का एल्गोरिदम। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। एक तो ये ना ये यूडीपी यूज करता है ना ये टीसीपी यूज करता है। ये एक आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है 89 का। इसका नंबर आप व्हाट्सएप से देख सकते हैं। हमारे पास ये वीएलएसएम को यूज करता है, राउट समराइजेशन को, सबनेटिंग को। तो इन सबको आईपी वर्जन 4.6 आप यूज कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड होप काउंट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे रिप में हमने देखा था कि लास्ट हमारे पास 15 है और 16 को वो अनरीचेबल कंसिडर करता है। तो वहां पे एक लिमिटेशन है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, आपके पास होप काउंट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। लिंक स्टेट क्या होता है? यानी लिंक की स्टेट का आपका फायरवॉल या राउटर है वो अपने लिंक की स्टेट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही उसकी स्टेट में कोई चेंजेस आते हैं, अप्स हैं, डाउन्स हैं, कोई अपडेट है, कोई मॉडिफिकेशन है, इमीडिएट वो आपके ट्रिगर्स जो अपडेट्स हैं उसे ट्रिगर करेगा। मोर सीपीयू मेमोरी इंटेंसिव है कंपेरेटिव टू रिप और रिक्वायर आपके पास बैकबोन एरिया यूज करता है। ये हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट को यूज करें जैसे कहते हैं बैकबोन का एरिया। अब क्योंकि जो आप कह रहे हो कि अनलिमिटेड हमारे पास जो होप काउंट्स है, फिर ये कैसे होते हैं? वो डिफरेंट बैकबोन एरिया जैसे ब्रांच ऑफिसेस हमारे डिफरेंट एरियाज को यूज करते हैं। फिर ये सारे के सारे हमारे एक हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह इसी एरियाज को नेटवर्क को एरिया में डिवाइड कर देते हैं। एरिया नंबर के साथ हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनके अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल डिप्लॉय करते हैं तो आपको उनके अपडेट्स का ज़रूर पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन में कौन-कौन से इसमें पैकेट्स जा रहे हैं। तो जो जनरल हम इसे कंप्लीट समराइज़ कर रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। आप सीसीएनए और सीसीएनपी में आप इन टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि रिप हमारा इसी आईपी एड्रेस 224.0.0.9 को यूज़ कर रहा था। ये हमारे पास 5 और 6 को यूज़ करता है। जनरल अपडेट्स आपके पास 0.5 से जारी होती है और डेजिग्नेटेड राउट्स के लिए 0.6 पे आप इसको अपडेट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। हेलो पैकेट्स जाता है, इसका टाइमर है 10 सेकंड का। आप आपको अगर याद हो तो हमारे रिप फिर भी उसकी लेटेंसी से आता है, वो लेट अपडेट सेंड करता है। ये आफ्टर 10 सेकंड आपको सेंड कर रहा है और आफ्टर 40 सेकंड वो लिंक को डेड कंसिडर करेगा अगर 40 सेकंड तक आपके पास अपडेट ना आई। MD5 को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करता है। क्लियर टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है जैसे रिप वर्जन 2 सपोर्ट कर रहा था, उसी तरह है। स्ट्रक्चर वाइज 3 टेबल को यूज करेगा। ये आपकी नेबर टेबल यूज करता है, कंप्लीट नेटवर्क की टोपोलॉजी यूज करता है और बेस्ट राउट के टेबल। 3 राउट्स टेबल इसमें होते हैं। एक नेबर टेबल होता है, टोपोलॉजी टेबल है और राउटिंग टेबल है। तो 3 किस्म के टेबल इसमें मेंटेन किए जाते हैं। ये सपोर्ट करता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को। इक्वल कॉस्ट हमने डिटेल से बात की हुई है। इक्वल कॉस्ट के केस में ये लोड बैलेंसिंग करेगा। राउट समराइजेशन की जाती है ऑन द बेस ऑफ एरिया बॉर्डर राउटर्स की एबीआर्स की बेस पे ये राउट समराइजेशन करेगा। और मोर कम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर एंड ट्रबलशूट देन रिप एंड ईआरजीआरपी। बस जब भी आप इसे ओएसपीएफ को डिप्लॉय करें वर्ल्ड वाइड यूज होता है। मोस्ट फेमस
इंटरनल इंटीरियर राउटिंग गेटवे में हमारे पास इंटीरियर राउटिंग गेटवे जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं उसमें सबसे फेमस OSPF है। ये मोस्टली यूज किया जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स भी है और ट्रबल शूटिंग इसकी थोड़ी सी हार्ड है कंपेरेटिवली अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम अपनी जो रिप्ट में हमने लैब यूज की थी वो सेम हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए डायनामिक प्रोटोकॉल हम यहाँ कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो जनाब ये था अबाउट OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अब मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में जहाँ पे हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं OSPF। थैंक यू सो मच।